Welcome to All in One Educational and Motivational Channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आज हम जानेंगे मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है और उस पर बेसिक कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज ए ट्रायंगल। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है इस ट्रायंगल का, ये वाला जो लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं ये ABC है ट्रायंगल। ठीक है, ये AC का मिड पॉइंट ये होगा, यानी कि मिड पॉइंट यानी कि वो बीच की पॉइंट जो इन दोनों को हाफ हाफ में करे। ठीक है, दोनों को डिफरेंट हाफ में, इसका मिड पॉइंट AB का यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम इसको नेम दे देते हैं D एंड E। ठीक है, और अगर हम इसे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये होता है इसका मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो होता है ये लाइन, ठीक है, वो इसके हाफ होता है, यानी कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, जो DE होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, और ये जो DE है, ठीक है, सॉरी, जो DE है वो पैरेलल होगा BC का। ठीक है, यानी कि ये इसके हाफ होगा और ये पैरेलल होगा। ठीक है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द adjoining फिगर द लाइन LM एंड N आर पैरेलल टू ईच अदर एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, कैलकुलेट BG इफ AD इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमें BG फाइंड करना है, ये AD दिया हुआ है 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट हमने पढ़ा है कि ये जो लाइन होती है, ठीक है ना, वो इसके हाफ होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना देखें तो ACD ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल के बीच में ये मिड पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, ओके, ACD। ठीक है, ACD लिख दिया। उसके बाद हम बताएंगे BG, ओके, BG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। BG है वो AD का हाफ है। ठीक है, अब देखिए BG इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में AD की वैल्यू गिवन है 6। ठीक है, तो हम 6 लिख देते हैं, 6, ओके, इंटू है अपना। फिर यहाँ पे इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो हमारी BG की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। अब नेक्स्ट वाले में बोल रहा है हमें फाइंड करना है CE फाइंड करना है। ठीक है, जब GE इज इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CF फाइंड करना है ना, तो ये रहा CF। ठीक है, और ये EG, तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर जो हम इस वाले फिगर को देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है FDC। ओके, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CDF। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे GE। ओके, GE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CF। ओके, GE क्या है, CF का हाफ है। ठीक है, अब देखिए हमें GE की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.3, लिख देते हैं 2.3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ CF। ओके, अब हमें CF की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर ये इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6.4 इक्वल टू CF। हाँ, तो हमारी वैल्यू आ गई CF की, CF इज इक्वल टू 4.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, AB इफ BC इज इक्वल टू 2.4, यानी कि ये BC है, ये 2.4 है और हमें AB फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ये लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है और इसका मिड पॉइंट है B। ठीक है, तो जितना BC होगा उतना ही AB होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, AB इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है और AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB।
लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर जो हम इन दोनों को, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यानी कि जितना बी सी होगा उतना ही ए बी होगा, ठीक है। तो हमें बी सी पता है 2.4, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी भी हमारा 2.4 ही हो जाएगा, होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2.4, ये हो गया। यहाँ पे अभी हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई डी फाइंड करना है जब एफ डी इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। एफ डी इज इक्वल टू 4.4, हमें ई डी फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ डी होगा। ई डी जो है वो एफ डी का आधा होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम ई डी इज इक्वल टू 1/2, एफ टी की वैल्यू हमें दी हुई है 4.4, यहाँ पे हम सिमिलरली 4.4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, फिर यहाँ पे इसको 2.2, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई ई डी इज इक्वल टू 2.2। सो ये हो गया पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। सो अभी सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द डायगोनल ए सी एंड बी डी of a parallelogram ABCD intersect at O. If P is the midpoint of AD, prove that P is parallel to AB and PO is equal to half of CD, ठीक है। तो इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो हम अच्छे से उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। सो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। So suppose that this is a parallelogram, okay। यहाँ पे ए बी सी डी इसका नेम दे देते हैं। अब बोल रहा है इसके डायगोनल्स भी है ना, ठीक है। तो ए सी हो गया एक डायगोनल, ए सी एंड बी डी हो गया इसका एक डायगोनल, ठीक है। इसके दो डायगोनल्स हो गए और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है पी ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ओके, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे ज्वाइंट पी ओ, ओके। अब देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है पी ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो यदि इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे ए डी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके। अब यहाँ पे ए डी ट्रायंगल दिख रहा है, पी ओ जो होगा वो क्या होगा, पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। पी ओ जो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। और जब ये पी ओ हाफ ऑफ ए बी है तो पी ओ जो होगा वो पैरेलल ऑफ ए बी होगा, ठीक है। ये मैं प्रूफ करना था, हो गया। हमने कैसे इसको प्रूफ किया, इसको हमने प्रूफ किया मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एम पी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से सेकंड क्या बोल रहा है हमें, पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, पी ओ जो है वो सी डी का हाफ है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करना है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये इसको अभी ध्यान से हम ट्रायंगल को देखें तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है इस पैरेललोग्राम में, ये डी ए एन सी दिख रहा है, हाँ, ए सी डी दिख रहा है ना। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ओके। इन ट्रायंगल ए डी सी पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। मैं कैसे बोल रहा हूँ पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि इस ट्रायंगल को हम ऐसे देख रहे हैं, ये यहाँ से हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा उसका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा बेस, इसको हम उल्टा देखें ऐसे तो, ठीक है। और ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है पी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये भी लिख सकते हैं हम
PO इज ऑल्सो पैरेलल टू TC। ओके, इसको भी हमने किसको कहा, कैसे कहा, MPT से बोला, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे प्रूफ करना था और यहाँ पे प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड BE आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC इफ DF पैरेलल टू BE प्रूफ दैट CF इज 1/4 ऑफ AC, ठीक है। यानी कि ये AD और ये BE ये ट्रायंगल का बीच का पार्ट है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है CF यानी कि ये जो है, ठीक है, वो 1/4 ऑफ AC है, ठीक है। तो हमें अब देखते हैं यहाँ से ध्यान से, ठीक है। तो E जो है, ठीक है, वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है, और F जो है वो EC का मिड पॉइंट है, ठीक है। AC का मिड पॉइंट E है, EC का मिड पॉइंट F है, ठीक है। तो अभी हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, FEC लिखते हैं, ठीक है। हाँ, EC इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर CF हमें प्रूफ करना, लिख देते हैं FC, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC यानी कि FC जो है वो EC का हाफ है, ठीक है। अब देखिए EC की कितना है, 1/2 है, 1/2 ऑफ AC है, ठीक है। और EC कितना, FC कितना है, 1/2 ऑफ EC है, ठीक है। तो हम EC की जगह 1/2 AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं FC इज इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है, हो गया। FC इज इक्वल टू 1/4 AC, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, CF वही हुआ यहाँ पे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, FC मैंने लिखा है, CF भी लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको पूरा समझ आ चुका होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। Thanks for watching. Like, subscribe and press the bell icon for more videos on all-in-one educational and motivational channel.